महाराज जी, ये लीजिए आपकी पुत्री। मेरी पुत्री राजकुमारी। अरे ये क्या हुआ? अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? हाँ, इस पुत्री के हंसने से मोती बरसती है। आश्चर्य है ये। हाँ, मैं जाती हूँ, रानी माँ को ये खबर सुनाती हूँ। मैं जाती हूँ। स्वर्णपुर में राजा और रानी की गोद में जन्म लेती है एक अद्भुत सुंदरी राजकुमारी स्वर्णरेखा। उसके जन्म के बाद ही वो समझ जाते हैं कि उनके हंसने से मोतियां बरसती हैं और रोने से बरसता है सोना। जाओ, तुम लोग इन मोतियों से अपने लिए गहने बनवा लो। मेरी ये पुत्री देवताओं का आशीर्वाद है। ध्यान रखना रानी कि हमारी पुत्री को कभी कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और शुरू होती है उनकी विद्या चर्चा, अस्त्र चर्चा और शस्त्र चर्चा। अरे देखो देखो, रोने से सोना बरस रहा है। अरे क्या हुआ पुत्री? दिखाओ जरा। वैद्य जी, वैद्य जी। कौन है? रुको रुको, मैं देखता हूँ। हो गया बेटी? और दर्द तो नहीं है ना बेटी? थोड़ी जलन हो रही है। पुत्री, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए मैं अगले शुक्ल पक्ष में तुम्हारे लिए स्वयंवर सभा का आयोजन कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरी तरह उत्तम होगा, चाहे वो रूप हो या फिर गुण हो। ठीक है, वो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न ही होगा बेटी। और फिर हर देश में राजकुमारी की स्वयंवर की सभा की खबर फैल जाती है और देश विदेश से बहुत से गुण संपत्ति राजा शादी करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ये है राजेश्वर अथर्व बर्मन, अव्वल दर्जे के तीरंदाज। ये है राजकुमार चिंतक, रूप में देवता और गुण में ये है अमलताजपुर के राजकुमार अमलाक्ष। केवल रूप ही नहीं, कोई भी अस्त्र चलाने में पारदर्शी हैं। और फिर राजकुमार के उदार प्रजा प्रेमी मन के लिए इनके राज्य की प्रजा बहुत सुख और शांति से रह रही है। हाँ, उदार मन, वो किस काम में आएगा? इसी तरह से राजकुमारी एक एक करके सबको अनुपयुक्त मानती है उनके हिसाब से। नहीं पिताजी, इनमें से एक भी मेरे लायक नहीं है। कोई लंबा, कोई सांवला, कोई बहुत ज्यादा काला, कोई विद्या में बहुत कम और कोई तो केवल अच्छा तीरंदाज है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उत्तम और तुम्हारे मन के मुताबिक पात्र ढूंढ कर लाऊंगा। और पूरे राज्य में फिर से ढिंढोरा बज जाता है। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारी राजकुमारी के लिए फिर से स्वयंवर सभा का आयोजन किया गया है। जो भी उपयुक्त पात्र होगा उसी के साथ राजकुमारी की शादी होगी, साथ में राज्य भी। सुनिए सुनिए सुनिए। सच में हमारी राजकुमारी का जैसे रूप है वैसे ही गुण हैं। इतना ही नहीं, राजकुमारी के हंसने से मोती और रोने से सोना बरसता है। हाँ, ऐसे उत्तम राजकुमारी की शादी के लिए ऐसा पात्र मिलना तो मुश्किल ही है। क्या चाहिए? जी, मैं राजकुमारी के लिए उपयुक्त पात्र हूँ। मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा है? ये बनेगा राजकुमारी का पति? ये बनेगा राजकुमारी के लिए उपयुक्त पात्र। तो तुम खुद को उत्तम समझ रहे हो? नहीं महाराज, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मैं राजकुमारी के लिए उपयुक्त पात्र हूँ। अरे तुम तो राजकुमारी के दास बनने के भी लायक नहीं हो। रूप और गुण सबसे उत्तम चाहिए। नहीं महाराज, इस दुनिया में
कोई भी सबसे उत्तम नहीं है। खबरदार, जबान संभाल कर बात करो। और मेरे सामने खड़े होकर ये सब बोलते हुए तुम्हें डर नहीं लग रहा? क्यों महाराज, आपने ही तो घोषणा करवाई थी कि कोई भी बिना डरे आ सकता है ना? हाँ ठीक है, बताओ। अच्छा ठीक है, तो राजकुमारी को एक बार मेरे सामने लेकर आइए। मैं देखना चाहता हूँ कि वो सबसे उत्तम है कि नहीं। हाँ ठीक है, तुम्हें राजकुमारी के दर्शन करवा देता हूँ। कौन है वहाँ? राजकुमारी को लेकर आओ। राजकुमारी सभा में आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखते ही भिखारी बोल पड़ता है, मैं जानता था इस दुनिया में कोई भी सबसे उत्तम नहीं है महाराज। वो देखिए महाराज, राजकुमारी का दाहिना कान बाएं कान से छोटा है। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? देखिए महाराज, मैं जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। मेरी बात सच है कि नहीं, आप नाप कर देख लीजिए। सुनो, राजकुमारी के दोनों कान नापो। नाई फीते से राजकुमारी के कान नापकर देखता है और देखता है कि सचमुच राजकुमारी का दाहिना कान बाइने कान से छोटा है। और सुनने के बाद राजकुमारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से राजकुमारी के शरीर से आग निकलने लगती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गर्म है, बहुत तेज है। अरे बाप रे, इससे मेरा बदन झुलस रहा है। अरे कौन है वहाँ पर? पानी डालो, राजकुमारी के सर पर पानी डालो। राजकुमारी को शांत करो, वरना राजमहल की सारी चीजें जलकर खाक हो जाएगी। रुक जाओ सब, रुक जाओ। ये क्या था? राजकुमारी का ऐसा रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। महाराज, आपने राजकुमारी को प्यार से रखा है, उनका हंसना, रोना और खुशियाँ देखी है, लेकिन कभी गुस्सा नहीं देखा। तो अब देख लिया ना कि वो उत्तम नहीं है। अच्छा, पर तुम्हारा एक पाँव तो खराब है और ठीक से देख भी नहीं पाते तुम। नहीं महाराज, आपने मेरा बाहरी रूप देखा है। महाराज, मुझसे शादी करना चाहती थी एक अद्भुत सुंदर नारी, लेकिन मैं राजकुमारी से शादी करने के लिए आया हूँ रहम खाकर। कौन है वो? ये देखिए उसकी तस्वीर। ये रूपवती भी है और गुणवती भी है, ठीक है? लाओ, दिखाओ। हाँ, ये तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। कहाँ? दिखाओ। कौन है ऐसी जो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? तस्वीर देखते ही जलन की वजह से राजकुमारी के बदन से काला धुआं निकलने लगता है। उसका रूप बदल जाता है जैसे कि एक बदसूरत चुड़ैल। राजकुमारी, ये तुम्हारा कौन सा रूप है? दरअसल महाराज, आपने जलन का रूप पहले कभी नहीं देखा था ना। जलन से ये रूपवती राजकुमारी ही चुड़ैल बन जाती है। अरे बाप रे, मैं क्या देखता था और अभी क्या देखा। मुझे माफ कर दो, मुझे और कोई भी रूप नहीं देखना है। मैं ऐसी हूँ ये तो मैं खुद भी नहीं जानती थी। अपनी खूबसूरती की वजह से मैं बहुत घमंडी हो गई थी, लेकिन अंदर से मैं ऐसी हूँ मैं कभी समझ ही नहीं पाई। सुनिए अनजान व्यक्ति, मैं आपको नहीं जानती, फिर भी मुझे मेरा असली रूप दिखाने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। नहीं देवी, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप अपने आप को खुद से कभी देख ही नहीं पाई थी, इसीलिए मैं आपको अपने अंदर के रूप से मिलवाने के लिए यहाँ आया था। ठीक है, दुनिया में हर इंसान में कोई ना कोई कमी रहती ही है। आखिर आप है कौन? मैं एक सन्यासी हूँ। मैं राजकुमारी के घमंड को तोड़ने आया था। अपने मन से भी खूबसूरत बनो, यही मेरा आशीर्वाद है। प्रणाम साधु बाबा, मेरी पुत्री के लिए एक काबिल पात्र ढूंढ कर दीजिए बाबा।
अमलताजपुर के राजकुमार अमलाक्ष से अपनी पुत्री की शादी करवाइए महाराज। वहाँ पर राजकुमारी पूरी जिंदगी सुखी जीवन बिताएंगी। ठीक है बाबा, मैं आज ही अमलताजपुर के राजकुमार अमलाक्ष को सब कुछ बताने के लिए दूत भेजूंगा।